मोटापे के दुश्मन चार, जौ, बाजरा, रागी और ज्वार। इसका मतलब क्या है? गेहूं और चावल, इस पे हम डिपेंडेंट रह गए हैं, और अनाज को तो हम अनाज मानते ही नहीं। आज का टाइम ऐसा आ गया है, 12 के 12 महीने गेहूं अनाज इसी को खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी इन्हीं को खिला रहे हैं। तभी तो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। एक अनाज पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमारे बुजुर्ग थे ना, वो तरह तरह के अनाज खाते थे। आज की मॉडर्न लैंग्वेज में जिसको मिलेट्स कहा जाता है, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, मक्की, इस तरह के मोटे अनाज खाते थे और 100-100 साल तक लंबी जिंदगी जीते थे। कभी भी घुटनों की दवाई नहीं खाई उन्होंने, कभी भी किसी तरह के इतने मॉडर्न जो चिकित्सा थी वो भी नहीं थी, और इतने अच्छे सरवाइव करते थे और बुढ़ापे में भी इतना काम करते थे। आज के युवा लाठी के बल पे आ गए हैं एकदम से, इतनी ऐसी हालत हो गई है, हॉस्पिटलों में भीड़ लगी पड़ी है। आप एक बार जाके देखना, दिल्ली हो, मतलब एनीवन किसी भी शहर में जाके देखना ना, हॉस्पिटल में भीड़ लगी पड़ी है, एक के बाद एक नंबर लगे पड़े हैं। उन चीजों से बचे। और दूसरी बात यह है कि ये तो रही खाने पीने की बात, और दूसरी बात यह है कि मैं एक युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं, अपने कार्यस्थल पे हो या समाज में हो या स्कूल में हो या कॉलेज में हो, मतलब एनीवन किसी भी जगह पे हो, अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में बहने से रोके। हमेशा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करें, क्योंकि अगर आप किसी की टांग खींचोगे, अगर आप किसी से झूठ बोलोगे, छल कपट करोगे, वहां भी आपकी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। इससे अच्छा है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में यूज करें। एक इंग्लिश में, अंग्रेजी में एक कहावत है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड डू नॉट डिस्ट्रॉय। कहने का मतलब ये है कि ना तो ऊर्जा को पैदा किया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता, और ऊर्जा को केवल बदला जा सकता है। तो ऊर्जा को सही दिशा में बदलने का काम करें, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिला है। इसको ये गुल्फी की तरह है, या टेस्ट करो या वेस्ट करो, ये लगातार पिघल रहा है। इसी तरह अपने बच्चों को कभी भी आज्ञाकारी मत बनाओ कि मैं अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाऊंगा। मैं तो इस चीज पे विश्वास नहीं रखता। मैं विश्वास रखता हूं कि अपने बच्चों को हमेशा संस्कारी बनाओ, क्योंकि संस्कारी वही काम करेगा जो अपने लिए भी अच्छा होगा और दूसरे के लिए भी अच्छा होगा। हो सकता है आज्ञाकारी वही करे जो आप उसको निर्देश दे, जो आप उसको कमांड दे, वो वही करे। तो इसीलिए अपने बच्चों को हमेशा संस्कारी बनाए। तो आज की भागदौड़ भरी लाइफ में आप सभी से एक ही विनती है कि अपने बच्चों को एक सही निर्देश दे, सही दिशा में उसकी एनर्जी को प्रवाहित करे। तो यही मेरा मैसेज है। और मेरा इतना ज्ञानी तो हूं नहीं कि आप लोगों को ज्यादा मैसेज दे सकूं। आप बोलोगे तो ये तो वीडियो में हमें ज्ञान देने लग गया। मेरे पे जो टूटा फूटा ज्ञान है उसके माध्यम से एक दो आदमी या चार आदमी प्रेरित भी हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। यही हमारा उद्देश्य है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय जय आयुर्वेदा। बंद कर दे।